Good morning student. Today we started class third. Subject हमारा लुकिंग अराउंड मतलब के ENV चैप्टर नंबर 2। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर जो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और यहाँ पे हम 11 तक हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ब्रीफ। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और उसका हमें पैराग्राफ में मतलब 5 to 4 लाइन में हमें लिखना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अर्ली यूज ऑफ वेरियस ट्रेस एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो सभी लीव्स के पत्ते होते हैं, उसका वेरियस ट्रेस का मतलब क्या हो कि उसकी सभी जड़ें हैं वो अलग अलग क्यों होती है। तो कि द लीव्स ऑफ वेरियस trees are different from each other by shapes, texture, margin, base, tips, veins, form and types and several other character by which they are identified different from leaves various। तो चलो आपको इस तरह से इसमें आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द यूज ऑफ प्लांट लीव्स। प्लांट हम यूज किस तरह से होता है तो कि द लीव्स आर यूजफुल फॉर प्लांट्स इन मेनी वेज। They provide food and aid to the help a plant stay healthy and grow. Leaves turn light in energies answer into toned through prose or stomach. Leaves in carbon dioxide and breath out oxygen. Leaves also realize excess water men like we sweats। चलो इस तरह से वो लीव्स होते हैं, हम फूड में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ हमारे लिए वो हेल्दी होते हैं। तुलसी के पत्ते हैं वो हम जो रस खाते हैं तो हमें इससे खांसी जुकाम नहीं होता है। इस तरह से कई सारे लीव्स हमें यूज़फुल होते हैं फूड में, खाने पकाने के लिए, हमारे हेल्थ माटे, मेडिसिन माटे, इस तरह का। तो आप इसमें आंसर लिख लेना। ये दोनों आंसर आपको अपनी ENV की वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेना है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू ट्रीज, बजीज एंड क्रीपर्स। चलो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। ट्रीज में कौन से क्रेपर्स आए, एक बजीज एंड क्रेपर्स, उसमें से वो प्लांट्स कौन से इस तीनों में से आएंगे वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ट्रीज में कौन से आएंगे इस ब्रैकेट्स में से ढूंढकर, तो कि पीपल, टर्मेंट, अशोका, मैंगो, पपैया, बनाना, नीम एंड कोकोनट पल्म। ये सब क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सब प्लांट्स ट्री होते हैं। फिर बजीज का मतलब जो एकदम सुगंधदार होता है और एकदम जो पानी में हम सब इसमें सब यूज़ करते हैं वो वाला, क्योंकि गुलमोहर, मेरीगोल्ड, ग्राम, फिर क्या है, बोगनवेल, रोज, मोगरा, बजिल एंड प्रिविंकल। चलो इस तरह से इसमें बजीज है। फिर क्रीपर्स का मतलब क्या होता है कि वो हम जो खाने में भी यूज़ करते हैं, तो मुस्क मेलन, बिटर ग्राउंड, स्वीट पीस, बोटल गोर्ड एंड ग्रेप्स एंड ईवी गोर्ड। तो ये सब हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स में ये सब आते हैं। ओके, तो चलो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है 10 नंबर का। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। चलो 11 और यहाँ पे नहीं दिया है हमें, यहाँ तक 20 दिया था तो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी है, टेक्सचुअल एक्टिविटीज़। चलो फर्स्ट, कलर द लीव्स एंड फ्लावर्स विथ कलर्स यू चॉइस अराउंड द पोएम। चलो पोएम पेज नंबर 14 में दी है टेक्स्ट बुक में। तो उसमें क्या करना है, देखो आपको सभी जगह पे जो फ्लावर्स दिखाई दे उसमें आप कलर करके एक कंप्लीट एक करना है। ये देखो बड़े बड़े फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े लीव्स वाले, उसमें आप डिफरेंट कलर करके एकदम डेकोरेट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे सभी फ्लावर में
और यहाँ पे एक पोएम्स दिए, रेड पर्पल इवन येलो सम ग्रीन वेट एंड लोज लीव्स आर और डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। वो कौन गा रही थी? तो वो दीदी गा रही थी ना, वो उसकी दीदी थी, वो उसको गा रही थी। ये जब वो सब बच्चे इसको घर लेकर जा रही थी तब वो गाना गा रही थी कि चलो मैं आपको एक सॉन्ग, एक पोएम सुनाती हूँ। फिर सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, some are frozen and some are folded and some even eaten like the petal, and it the early dawn's darkest who you will find the flowers cry there like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plant, some dry up to look thorns and some even resemble cranes. Whoosh whoosh, scuttle and flutter in the breeze. They all do mutter, day all long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are two of different kind and different shapes and hush. विजेंद्र पॉल सिसोदिया, वो पोएम किसने लिखी है? जो कि विजेंद्र पॉल सिसोदिया। वो पोएम में हमें यहाँ पे सभी शेप्स के सभी एनिमल्स, मतलब कि एलिफेंट्स जैसे कई शेप्स के लीव्स होते हैं, फिर बटरफ्लाइज पर क्या करते बैठते हैं वो, फिर यहाँ पे हमें इस तरह की पोएम्स दी थी जो हमने रीड कर ली। तो आप भी इस तरह से रीड करके मुझे भेजना है इसमें से। जो कि चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इनमें आप सबको कलर कर लेना है अपने इस फ्लावर में, जो भी बड़े बड़े फ्लावर है इन सब में आपको कलर करना है। चलो नेक्स्ट, मिक्स पिक्चर फ्रॉम लीव्स यूजिंग ड्राई लीव्स, मेक द पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, द फॉलोइंग पिक्चर्स आर गिवन एन एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे एक गणपति है, फिर एक बर्ड्स है और एक चूहा। वो तीनों के क्या किया है? जो ड्राई पत्ते होते हैं ना, जो पेड़ पे से नीचे गिर जाते हैं, मतलब ड्राई या जो गीले पत्ते होते हैं, वो इन दो कोई भी वो पत्तों को इस तरह से एकदम चिपका कर ग्लू से, या तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी वर्कबुक पर कर सकते हैं। कोई डिफरेंट कोई इस तरह से लीव्स लेकर आप अपनी बुक पर ये स्टिक कर सकते हैं। फिर डिफरेंट शेप्स, मतलब जो आप कुछ इससे अलग दे सकते हैं, मतलब कि मोंकी जैसा शेप्स बनाकर कट करके इस तरह का शेप्स हम भी देख सकते हैं। फिर कोई भी बर्ड्स का, चिड़िया है, बुलबुल, मैना, इस तरह का भी आप अपनी नोटबुक पर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ट्रीज फ्रेंड इन द बॉक्स इज गिवन बिलो एंड द कलर इट। यहाँ पे आपको कोई ट्रीज ड्रॉ करना है। ट्री फ्रेंड का मतलब क्या कि आप क्या है? ट्री है वो हमारा मित्र है, वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। तो इस तरह का आपको बड़ा वृक्ष बनाकर उसमें लिखता है ट्री, माई ट्री फ्रेंड। इसमें आप वृक्ष बड़ा ट्रीज बनाकर उसमें कलर करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्री नहीं होते तो हम भी नहीं होते, क्योंकि ट्री में से क्या बनता है? जो उसका लकड़ा होता है उसमें से बेंचेस बनती है, पेपर्स बनते हैं, और सभी में हम उसमें से ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे ट्री फ्रेंड्स का पिक्चर बनाकर उसमें कलर करके कंप्लीट कर लेना है। तो चलो इस तरह से हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 2 द प्लांट फेरी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आपको भी अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेना है द प्लांट फेरी चैप्टर। ओके, थैंक यू।